नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान मार्ग 360 पर। आज हम बात करेंगे भारत के इतिहास के उस युद्ध की जिसने सम्राट अशोका को चंड अशोका से धर्म अशोका बनाया, कलिंगा वॉर। लेकिन आज आपको सिर्फ वही कहानी नहीं बल्कि कुछ ऐसी रेयर जानकारी मिलेगा जो आम तौर पर किताबों में भी कम मिलता है। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, क्योंकि आपका सपोर्ट हमें ऐसा ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट बनाने के लिए इंस्पायर करता है। 261 BCE मौर्य साम्राज्य लगभग पूरे भारत में फैल चुका था। बस एक राज्य अशोका के साम्राज्य के अंदर नहीं आया था, कलिंगा। कलिंगा का किंग था महामेघवाहना डायनेस्टी का अनंथा पद्मनाभन। कलिंगा के पास 500 जहाजों की नेवी था, जो उस समय की सबसे शक्तिशाली समुद्री सेनाओं में से एक माना जाता था। ये प्रदेश समुद्र व्यापार का एक बड़ा केंद्र था। श्रीलंका, साउथ ईस्ट एशिया तक का ट्रेड यहीं से होता था। कलिंगा के लोग अपनी राजनीतिक आज़ादी पर गर्व करते थे। इसी वजह से उन्होंने मौर्य साम्राज्य में मिलने से मना कर दिया था। अशोका ने कलिंगा पर अटैक किया और यह महायुद्ध हुआ ओडिशा के भुवनेश्वर के पास धौली हिल्स और दया रिवर के किनारे। इस युद्ध में कलिंगा के हर नागरिक ने अपना योगदान दिया। सिर्फ सैनिक ही नहीं, महिलाएं और सामान्य लोग भी तलवार उठाकर लड़े। ये भी कहा जाता है कि कलिंगा के लोग गुरिल्ला वॉरफेयर की तरह लड़ रहे थे। हर घर एक रणभूमि बन गया था। लेकिन मौर्य सेना की संगठित शक्ति और संख्या के सामने कलिंगा की वीरता भी ज्यादा देर तक टिक नहीं सका। इस युद्ध का प्रत्यक्ष जिक्र अशोका के 13वें रॉक एडिक्ट्स में मिलता है। वहीं से हमें पता चलता है 1 लाख से ज्यादा लोग मारे गए, 1.5 लाख लोगों को बंदी बनाया गया और अनेक लोगों को अपना घर-बार छोड़ना पड़ा। एक और रेयर फैक्ट, अशोका ने इस एडिक्ट में यह भी लिखवाया कि यह हार और खून की होली देखकर मुझे अपना किया परिवर्तन करना पड़ा। और इंटरेस्टिंगली, धौली और जौगड़ा दोनों जगह अशोक के एडिक्ट्स लिखे मिले हैं। दोनों डायरेक्टली कलिंगा वॉर के बाद लिखे गए थे। लाखों लाशों और खून से लाल दया रिवर देखकर अशोका का दिल कांप उठा। वही अशोका जो पहले चंड अशोका यानी क्रूर और कठोर कहलाता था, उसने हिंसा त्याग कर बुद्ध के शांति मार्ग को अपनाया। एक और कम जाना हुआ तथ्य ये है कि अशोका ने उसके बाद कभी भी सेना के साथ यात्रा नहीं की। उसके फिर के सभी विजय राजनीति और धम्मा के माध्यम से हुए। धौली हिल पर बाद में एक शांति स्तूपा बनाया गया, जो आज भी अशोक के रूपांतर का प्रतीक है। दोस्तों, कलिंगा वॉर सिर्फ एक राज्य की हार नहीं था, ये एक मिसाल थी कि एक सम्राट भी खून खराबे के बाद शांति और इंसानियत को अपना सकता है। इसीलिए कलिंगा वॉर को कहते हैं वो युद्ध जो अशोका को अशोका द ग्रेट बनाता है और भारत को दुनिया का एक अहिंसा और बुद्ध धर्म का विश्व केंद्र बना देता है।